में लगभग 67 बच्चे जो है वो टॉप किए हैं, जो कि टॉप करवाना असंभव है। इसको लेके पूरे देश में जो है हर तरफ नीट के जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि परीक्षा में कहीं कहीं धांधली हुई है और इसको लेके जो है सरकार अभी तक मौन है। अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष ने इस पर एक मुद्दा बना लिया है, जबकि भी कल ही मोदी सरकार का जो है शपथ ग्रहण समारोह भी है। तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि किसी तरीके से अगर हमारा शपथ ग्रहण समारोह हो जाए उसके बाद हम इस मुद्दे को जो है देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। हम इस समय अयोध्या के कुछ ऐसे अध्यापकों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस परीक्षा से संबंधित उनके पास काफी अनुभव है, लगभग कई वर्षों का अनुभव है। अब वो इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में कहीं न कहीं अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जो है बीके सिंह जी जुड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो मामला है क्या ये नीट परीक्षा को लेकर जो एक धांधली की बात चल रही है, इसमें क्या है पूरा मामला? ये पूरी तरह से फ्रॉड है और 2018 के बाद से जब से परीक्षा कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उन्होंने एनटीए को दी है, तब से बच्चों का जो मिनिमम कट ऑफ है सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए, इसमें बहुत तेजी से उछाल आ रहा है और प्रतिवर्ष ये जो है जो दायरा है अंकों का, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पेपर का स्टैंडर्ड वही है और कॉम्पिटिटर्स भी उसी प्रकार से हैं। जो टॉप 4% बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है तो उनका स्टैंडर्ड लगभग वही होता है। तो फिर नंबर का इतना ज़्यादा परिवर्तन, इतना वेरिएशन देखने को मिला, ये अच्छी बात नहीं है और कहीं न कहीं बहुत बड़े घोटाले की हुआ रही है इसमें। आपको क्या लगता है इस पर क्या कदम उठानी चाहिए सरकार को? कदम है तो पेपर का स्टैंडर्ड, फिलहाल अगर हम स्टैंडर्ड पर जाए तो पेपर लगभग एज यूजुअल चल रहा है, तो पेपर में तो नहीं, लेकिन ये जिस तरह की हुआ की स्थिति बनी हुई है सेंटर्स पर, आखिर में फॉल्ट तो एनटीए की है ना, इनके कर्मचारियों की है कि क्यों पेपर बच्चों को लेट दिया गया। कहीं कहीं पर पता लगा कि डबल पेपर दिए गए, इसकी भी जानकारी आ रही है। और सबसे बड़ा जो घोटाला दिखाई दे रहा है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। नॉर्मलाइजेशन इनके न्यूज बुलेटिन में ऐसा कोई प्रावधान था नहीं और फिर बीच में इस तरीके से और बिना बताए हुए नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया पूरी तरह अवैध है और न्यायालय के दृष्टिकोण से कानून की जो है निगाह में भी ये गलत है। और जिस एपेक्स कोर्ट की ये बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं कि 2018 में कोई नजीर आई थी, तो कोर्ट के नजीर को आप अपने आप कैसे मान लेंगे? क्योंकि आप एक तरीके से आपके इस व्यवस्था पर चैलेंज हुआ है, तो आप जब तक सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं होता तब तक आप या तो अपनी नियमावली में इसका सुधार किए होते कि हम नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया आपके न्यूज बुलेटिन में भी नहीं थी जिसमें आपने विज्ञापन निकाला था। तो जब नियम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में नियम के बिल्कुल अलग जाकर के अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं और आप माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी नजीर को दिखा रहे हैं, तो आप वहां से अनुमति भी तो लेते। आपको कोर्ट से परमिशन लेकर के तब इस तरीके की प्रक्रिया अडॉप्ट करनी चाहिए थी नॉर्मलाइजेशन की, और लोगों को अंधेरे में रख करके किया गया, पूरी तरह गलत है। और ये परीक्षा पूरी तरह से घोटाले का शिकार हो चुकी है और ऐसे में 100 नंबर का लगभग आंकड़े का अंतर आ रहा है कि जिन बच्चों के 600 नंबर आने चाहिए थे वो 720 पर पहुंच गए। तो 100 से 150 नंबर का जो अंतर आ रहा है, किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जो मेहनती है, और ऐसे फर्जी बच्चे जो कि 500 550 की रेंज के थे वो सब 720 के आसपास आ गए। तो फिर परीक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मजाक बनकर रह गई है और ये परीक्षा तो हो रही, चलो इसमें धांधली हो गई, लेकिन आने वाले समय में अब अगले वर्षों में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि कैसे किसी को उनका सिलेक्शन होगा। आप समझिए 650 पर कोई भी बच्चा सिक्योर नहीं है, जबकि जब सीबीएसई इसको कंडक्ट कराती थी तो 530 या 535 520 तक का भी कट ऑफ गया है। 2013 में 2014 में 520 तक के कट ऑफ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गए थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। ऐसा कौन सी व्यवस्था बन गई है कि जिसमें लग रहा है कि बच्चों का जो है इतना ज़्यादा स्कोर चला जा रहा है? ऐसे इतने मेधावी अचानक कैसे पैदा हो गए, जबकि कोरोना पीरियड के ये बच्चे हैं। 2020 में कोरोना था तो 20, 21, 22 के 2-3 सालों में पढ़ाई भी हमारी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन मेधा बिल्कुल फूट करके बच्चों में दिखाई दे रही है। और एक सामान्य आंकड़े के अनुसार, प्रोबेबिलिटी रूल के अनुसार भी जो हमारे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके अनुसार कह रहे हैं कि 1 करोड़ वर्ष लग जाएंगे इस प्रकार का नतीजा दे पाएंगे, कि जिसमें 67 बच्चे, वो भी उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर पे हैं जो 720 पा रहे हैं। पूरी तरीके से मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करके इम्तहान फिर से कराया जाए। अगर किसी भी प्रकार की समिति के निर्णय के आधार पर कुछ करते हैं तो लीपा पोती के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन मस्ट बी रीशेड्यूल्ड। केवल एक ही विकल्प है कि परीक्षा को निरस्त करके इम्तहान कराया जाए, क्योंकि पेपर लीक भी हुआ था, उसमें FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन लोगों ने समझा नहीं लिया इसका। तो मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साकिब PG कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध मैं यहाँ का प्राध्यापक हूँ। और इसके पहले मैंने विभिन्न जो है देश के प्रतिष्ठित संस्थान में नीट के बच्चों को पढ़ाया और 25 साल हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ऐसा रिजल्ट ना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था, ना देखा है, और ना ऐसे मेधावी बच्चे आज तक मेरे नज़र में आए हैं
कि पता लगे किसी परीक्षा में 67 बच्चे 720 रैंक आ रहे हैं। मजाक बना के रख दिया है इसको। पेपर का स्टैंडर्ड भी टफ करना चाहिए इनको कि कोई भी बच्चा 60% 65% के नियर अबाउट उसका मिनिमम बना चाहिए। भैया आइए।